हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सिंकिंग फंड के बारे में, और जो हमने पढ़ा भी प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू इसके पहले, उसके बारे में कि जो है उसके एप्लीकेशंस कैसे होते हैं। सिंकिंग फंड सबसे पहले शुरू करते हैं हम। सिंकिंग फंड तो क्या चीज़ होती है ये सिंकिंग फंड? इसको जानने के लिए आप कुछ यूँ समझिए कि आपने कुछ टारगेट बनाया ना, जैसे कि कोई बड़ा आदमी है आपकी एज से बड़ा, जिसको अपनी बेटी की शादी करनी है, 5 साल बाद शादी करनी है, और उसको शादी में जो है उसने एस्टिमेट बनाया कि उसको 10 लाख का खर्चा आएगा ना। तो 10 लाख का खर्चा आएगा तो वो पर मंथ करके कितना जमा करे, या पता होगा कि इतने रेट से हमको कुछ पैसा जो है इंटरेस्ट के फॉर्म में मिल रहा है, तो वो कितना जमा करे ना, पर मंथ वो कितना जमा करे कि वो एस्टिमेटेड कास्ट जो है होते 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 10 लाख रुपए उसके कलेक्ट हो जाएं शादी के लिए। या कुछ और काम करना है, घर ही लेना है, तो आपने जो है 5 साल के लिए एस्टिमेट बनाया कि 5 साल में जो है इतना इतना पैसा करके हम जमा करेंगे पर मंथ या पर ईयर, तो हमारा जो है 5 साल के अंदर अंदर घर भर का पैसा हो जाएगा, इंटरेस्ट भी मिलता रहेगा, उसी में जोड़ते जोड़ते जो है जो भी सुटेबल होगा। तो ऐसे केसेस को हम बोलते हैं सिंकिंग फंड। देखिए सिंकिंग फंड की प्रॉब्लम्स कैसे बनती हैं उसकी बात करते हैं। इसको अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आप सिंपली निकालेंगे ए इक्वल टू पी ए एन आई आप पहले निकालते थे। ए एन आई इक्वल टू कितना निकालते थे? 1 प्लस आई होल टू दी पावर n, जितने जो है नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड है, आई इंटरेस्ट का जो रेट है वो डेसिमल में, -1 अपॉन आई। ये चीज आप कैलकुलेट करके निकाल लेते थे। तो वहां पे ए एन आई रखेंगे, और ए क्या है? वो पैसा है जितना आप कलेक्ट करना चाहते हैं, और पी वो प्रेजेंट वैल्यू है जो आप इन्वेस्ट करेंगे पर टाइम पीरियड में। ओके, जैसे अभी जो है सवाल बन गया आपका, एग्जांपल के लिए देखिए, ठीक है आपका कि हाउ मच अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टेड एवरी ईयर, हर साल कितना इन्वेस्ट किया जाए कि आपका 3 लाख रुपया हो जाए 5 साल 10 साल के बाद आपका जो है 3 लाख रुपीज हो जाए। इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली एट 10% पर एनम का इंटरेस्ट लग रहा है, मतलब आपके आई की वैल्यू क्या हो गई? आई की वैल्यू हो गई आपके 10/100 मीन्स 0.1। तो जो है आपका ए एन आई क्या हो जाएगा? एन की वैल्यू है 10 ईयर, एनुअल हो रहा है इसलिए नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड भी 10 ही रह जाएगा। 10 0.1 इक्वल टू, तो 1 प्लस 0.1 करेंगे तो आपको मिलेगा 1.1 पे पावर 10 -1 अपॉन 0.1। ये चीज आप कैलकुलेट करेंगे, 1.1 पे 10 पावर लगा के आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको पूरा ओवरऑल मिलेगा 15.937। ठीक, कुछ ऐसा ही अप्रोक्सीमेट रिजल्ट मिलेगा, 4248। आप कैलकुलेटर लिए होंगे, कैलकुलेटर से कर लीजिए 4248, ये चीज हो जाएगी ना। तो अगर आपको निकालना है कि कितना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए एवरी ईयर, तो ए इक्वल टू पी ए एन आई होता है ना। पी पर ईयर पर टाइम पीरियड में आपका इन्वेस्टमेंट कितना हो, ए आपका जो है एकमुलेटेड मनी कितने बनाए हैं आप, 3 लाख चाहते हैं, और इक्वल टू पी और ए एन आई अभी हमने निकाल लिया है 15.9374248। इधर आके डिवाइड कर देगा पी वाली वैल्यू, तो P इक्वल टू हो जाएगा 3 लाख को डिवाइड कर देंगे किससे? 15.9374248, इससे डिवाइड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा कितना? 18,823.62। इतना पैसे 18,823.62 रुपीज आपको पर ईयर डिपॉजिट करना होगा, जो 10 साल में जाते जाते कितना हो जाएगा? 3 लाख। और वैसे भी देखेंगे तो 10 साल में कुछ मेरे ख्याल से 2 लाख के आसपास आप जमा करेंगे, 1 लाख रुपए आपका ब्याज बन जाएगा। तो फायदेमंद चीज है कि नहीं है? अगर आप इस तरीके से इन्वेस्ट करते हैं टारगेट बना के, तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। प्रचार नहीं कर रहे म्यूचुअल फंड का, जैसे आता नहीं प्रचार के जो है लॉन्ग टर्म खेलिए ज्यादा पैसा, तो यही है सिंकिंग फंड।
ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके आप डिपॉजिट करेंगे, आपको जाके एक बार में बहुत अच्छा सा अमाउंट मिल जाना है। आप कोई टारगेट रखे हैं कि ये चीज हमको करनी है, तो वो बड़े आराम से आप कर सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं एप्लीकेशंस के बारे में। ये जो चीजें हमने पढ़ी, एनुटी पढ़ी, एनुटी के लिए हमने फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, तमाम चीजें पढ़ी, तो उसके बाद इसके एप्लीकेशंस क्या है। एप्लीकेशंस, एप्लीकेशन में जो पहला एप्लीकेशन है वो है आपका लीजिंग। लीजिंग, ठीक, आपने सुना होगा लीज पे, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, ऐसी बातें सुनी है इसके पहले। तो लीजिंग का मतलब क्या होता है कि जब कोई जो है अपना पैसा कहीं पे इन्वेस्ट करता है किसी फाइनेंशियल एग्रीमेंट के तहत ना, जैसे कि जो है आपका घर है, किसी बड़ी सिटी में घर है, छत पे आपने जो है सोचा कि कुछ एडवर्टाइजमेंट वाला लगा दे ना, एडवर्टाइजमेंट के लिए आपने जगह दे दी, स्पेस दे दिया, तो एडवर्टाइजमेंट जिस कंपनी ने अपना एडवर्टाइजमेंट किया, आपको जो है उतना पैसा वो पर मंथ या पर ईयर जैसे भी उसने बताया हुआ है, जैसे आपके साथ एग्रीमेंट हुआ है, वो आपको पेमेंट करती रहेगी। तो ऐसे केसेस में जो पैसा देता है ना, जो ओनर होता है, उसे बोलते हैं लेसर, ठीक है, लीजर। और जो पैसा लेता है, जो एसेट जो पैसा लेता है, उसे आप बोलते हैं लीजी, ठीक है, लीजी। तो लीजर और फिर लीजी दो तरीके के बनते हैं। जैसे हम क्वेश्चंस देखते हैं और इसको कैलकुलेशन इसका पूरा उसी तरीके से होता है जैसे हमने फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू के फार्मूले में पढ़ा था, तो वही सब कुछ लगाएंगे। देखिए हम सवाल उठाते हैं और लीजिंग के क्वेश्चंस करते हैं। जैसे कोई अमाउंट जब लीज पे दिया जाता है तो प्रॉब्लम है, देखिए सवाल है, आपसे कह रहा है, आपसे पूछ रहा है क्या कि एबीसी एक कंपनी है, वो लीज करना चाहती है एक एसेट ना 3,60,000 का 5 साल के लिए, टाइम पीरियड है 5 ईयर। तो रेंट कितना लग रहा है 1,05,000 पर एनम, पेएबल एनुअली स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। मतलब जो एनुटी है आपकी वो कैसी है, रेगुलर एनुटी है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 14% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली on which money can be invested by the company. Is this agreement is favorable to the company? क्या ये ठीक रहेगा? तो देखते हैं, अगर जो है लीज पे देना चाहती है 3,60,000 रुपीज, तो उसको फायदा कितना होगा, फायदा देख के ही तो काम करेगी वो, ठीक है। तो आप जो है यहाँ पे आई की वैल्यू अगर देखेंगे तो 14% पर एनम है, तो 14/100 तो 0.14 आ जाएगा, है ना। और उसके बाद फिर जो है प्रेजेंट वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्रेजेंट में उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 5 साल बाद प्रेजेंट वैल्यू, तो आप उसके लिए लगाते थे क्या, v इक्वल टू जो रेगुलर पेमेंट हो रहा है a इंटू पी एन आई ना। और पी एन आई आप कैसे निकालते हो, पी एन आई के लिए आप फार्मूला बनाए थे 1 + i होल टू द पावर n -1 अपॉन i इंटू 1 + i होल टू द पावर n। इसी फार्मूले से आप निकालते हो। n की वैल्यू है 5 टाइम पीरियड है, तो 5, i की वैल्यू 0.14, आप यहाँ पे करोगे 1.14 पे पावर 5 -1 अपॉन 0.14 इंटू 1.14 पे पावर 5। इसी को सॉल्व कर लीजिए, तो सॉल्व कर लीजिए, कैलकुलेटर उठा लीजिए, देखिए कितना आ रहा है 1.14 पे पावर 5 टाइम्स उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर उसके बाद डिवाइड कर लीजिए -1 करके, तो आपको मिल रहा है 3.43308, 3.43308 ये वैल्यू आ जाएगी। ए जो रेगुलर पेमेंट है कितना है 1,05,000 का, तो 1,05,000 मल्टीप्लाइड बाई 3.43308, इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको निकल के आ रहा है 3,60,473। चेक कर लीजिएगा 0.40 रुपीज, इतना पैसा और उसके प्रेजेंट वैल्यू आ रही है ना। मतलब अगर वो 3,60,000 को जो है लीज पे दे रहा है तो उसको मिल कितना रहा है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है 3,60,473। तो प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा है, इसलिए जो है कंपनी के लिए फेवर में है ना, लीजी के लिए फेवर में नहीं है, क्योंकि जो है अब उसको ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है जितना लिया था। लेकिन लेजर के लिए जो है लीज पे दे रहा है पैसा,
वो एसेट जैसे कंपनी, तो कंपनी के लिए ये कंडीशन फेवरेबल रहेगी। ठीक, ये काम होता है, आपको यही काम करना होता है, ऐसे ही कैलकुलेशन रहेगी। ठीक है, तो लीजिंग के क्वेश्चन आएंगे तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद हम दूसरे एप्लीकेशन की इसमें बात करते हैं, जो कि है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर या फिर इन्वेस्टमेंट डिसीजन। आप इन्वेस्टमेंट अगर कहीं पे कर रहे हो तो डिसीजन कैसे ले पाओगे कि कौन सा इन्वेस्टमेंट आपके लिए फायदेमंद रहेगा और कौन सा जो है नुकसानदेह रहेगा। या फायदेमंद 2-3 इन्वेस्टमेंट करना है, 2-3 तरीके हैं, ऑप्शन 2-3 है आपके पास, तो कौन सा ऑप्शन बेहतर रहेगा, कौन सा बेटर ऑप्शन रहेगा, इस बात को जान सकते हैं हम विद द हेल्प ऑफ एनुटी। तो देखिए, सवालों से हम डील करते हैं और फार्मूले वही सारे के सारे पुराने वाले लगने हैं। टॉपिक है हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, डिसीजन कैसे लें इन्वेस्टमेंट के टाइम पे। क्वेश्चन है, प्रॉब्लम देखिए, बात कैसे है। मशीन है जिसकी लाइफ कितने हैं 7 ईयर की और उसका प्राइस है 10,000, और जिसकी लाइफ है 5 ईयर की उसकी प्राइस है 8,000 ना। पहली मशीन की बात करें तो वो 1900 एनुअली जो है लेबरर का कॉस्ट बचाती है, और दूसरी मशीन लेबरर एक्सपेंस को 2200 एनुअली बचाती है। ठीक है, तो कौन सी मशीन खरीदी जाए। ठीक, कौन सी मशीन खरीदी जाए जिसमें जो है 10% इंटरेस्ट आप जोड़ सकते हैं पर एनम के हिसाब से। मतलब कि ऐसा है, जैसे ये लेबरर कॉस्ट है ना, तो पर ईयर अब जो है वैल्यू है इसकी, पर ईयर हर साल 1900 बचाएगी। तो साल दर साल अगर 1900 बचा रही है तो उस 1900 जो सेविंग है उस पर इंटरेस्ट बन जाएगा, क्योंकि आप पैसा आपका स्टोर हुआ ना, और पैसा स्टोर होने पे ही तो इंटरेस्ट बनता है। तो ऐसे में हम बात करते हैं कि क्या करें, कौन सी मशीन को खरीदे। तो आपका डिसीजन वाली बात आ गई ना। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट के डिसीजन की जब बात है तब देखिए काम कैसे करते हैं। तो प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं एनुअल कॉस्ट सेविंग की फर्स्ट मशीन के लिए। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल कॉस्ट सेविंग फॉर फर्स्ट मशीन। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल कॉस्ट सेविंग ऑफ फर्स्ट मशीन कैसे निकालोगे। V इक्वल टू ए पी एन आई ना, कितना पैसा लग रहा है 1900 ये सेव कर रही है। पी एन आई मतलब नंबर ऑफ टाइम पीरियड, पहले वाले मशीन के लिए 7 साल तक बचाएगी भाई, उसकी लाइफ 7 साल है। तो 10% पर एनम है, आई की वैल्यू 10/100 करोगे आप 0.1। अब इसको कैलकुलेट करोगे अभी पिछले वाले फार्मूले से, 1 + i मतलब 1.1 पे पावर 7 -1 अपॉन 0.1 इंटू 1.1 पे पावर 7, तो आपको मिल जाएगा इसकी वैल्यू 4.86842। 4.86842 ये वैल्यू मिल जाएगी ना। कैलकुलेट करके देख लीजिए कैलकुलेटर का यूज करके, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी 9250। वाह भाई, मतलब 10,000 की आपकी मशीन पड़ रही थी और ये कितना लग रहा है 9250, उसकी प्रेजेंट वैल्यू है 7 साल बाद। तो इसको लेने में तो जो है क्या होगा 750 रुपीज का लेबरर कॉस्ट बचाती है ना। इट सेव्स लेबरर कॉस्ट ऑफ रुपीज 750 का इसने लेबरर कॉस्ट बचाया। दूसरी मशीन के लिए अगर यही चीज कैलकुलेट किया जाए फॉर सेकंड मशीन की अगर बात की जाए तो उसके लिए प्रेजेंट वैल्यू V इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए पी एन आई यही फार्मूला लगाइए,
रेट वही है 10% का ही उस पर भी लग रहा है, बट इस पे पर ईयर कितने की सेविंग है 2200 की, और ये 5 ईयर के लिए ये है, तो P5 और 0.1 इसको आप कैलकुलेट करेंगे 1.1 पे पावर 5 वगैरह लगा के, तो 2200 कैलकुलेट कर लीजिए कितना आ रहा है, 1.1 पे पावर 5 माइनस 1 अपॉन 0.1 इंटू 1.1 पे पावर 5, तो आपको मिल रहा है 3.79079, इसलिए आप 2200 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाएगा 8339.74 रुपीज। 8000 की मशीन पड़ रही थी और प्रेजेंट वैल्यू उसकी इतनी हो जाएगी, तो इसका मतलब ये लेबरर के सेविंग नहीं कर रहा है, लेबरर वाली कास्ट ज्यादा है, ठीक है, लेबरर की कास्ट क्या है, ज्यादा है, तो प्रिफर कौन करेंगे आप, प्रिफर कौन करेंगे आप, 8000 मशीन में लग रहा है और लेबरर की अगर कास्ट लगती तो इतनी पड़ जाती है आपको, ठीक है, और इसमें जो है क्या हो रहा है 10,000 की मशीन पड़ रही है और लेबरर वाली कास्ट, अगर लेबरर की कास्ट आप देखते तो आप जो है लेबरर वाली कास्ट 750 रुपए आपको बचा रहा था, लेबरर की कास्ट यहाँ पे कम है और यहाँ पे क्या है लेबरर की कास्ट ज्यादा है, इसलिए आप मशीन किसको प्रेफर करेंगे, सेकंड वाली मशीन को प्रेफर करेंगे, क्योंकि 8000 में आपको क्या मिल जानी है, पूरी मशीन मिल जानी है, और इधर जो है यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो यही बात हुई। सेकंड वाली मशीन क्या है 8000 में पड़ रही है, लेबरर का कास्ट ज्यादा है, इसलिए आप सेकंड मशीन ले लेंगे, लेबरर की कास्ट आपके 339.74 रुपीज आपके सेविंग्स में आ जाएंगे ना। तो जो आपके डिसीजन में प्रॉब्लम आए, मतलब इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेना हो, तब भी आप जो है वही प्रेजेंट वैल्यू अप्लाई करके काम किए, तो ये भी एक एप्लीकेशन होता है प्रेजेंट वैल्यू का। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस थे, इसके एप्लीकेशंस हो गए। जैसे हमने पढ़ा एन्युटी, इसी तरीके से अब हम आगे पढ़ने वाले हैं परम्यूटिटी ना। तो परम्यूटिटी पढ़ने के लिए आप नेक्स्ट लेक्चर का वेट कीजिए, नेक्स्ट लेक्चर में आपको पूरा परम्यूटिटी पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए शानदार रहिए, मस्त रहिए, थैंक यू।